हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबअतुन युज़िल्लुहुमुल्लाहु फी ज़िल्लि अर्शी ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के करीब क़यामत के दिन 7 किस्म के लोग होंगे, अल्लाह तबारक व तआला उनको अपने अर्श का साया नसीब करेगा, अर्श का साया नसीब करेगा 7 किस्म के लोगों को। जबकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन मैदान महशर में किसी भी चीज का कोई साया नहीं होगा, किसी चीज का कोई साया नहीं होगा, सिर्फ एक चीज का साया होगा, वो अल्लाह तबारक व तआला के अर्श का। जबकि हदीस में यहां तक भी आया है कि सूरज इतना करीब होगा कि तकरीबन 1 मील के फासले के ऊपर होगा। आप खुद अंदाजा लगाएं कि अब जो सूरज का सफर है, सूरज जमीन से तकरीबन लाखों मील दूर है। सूरज जमीन से लाखों मील दूर है, लेकिन हम इतनी गर्मी महसूस करते हैं, इतनी धूप महसूस करते हैं, इतना पसीने से शराबूर हो जाते हैं, जबकि सूरज जमीन से लाखों मील दूर है। लेकिन क़यामत का दिन होगा, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूरज जो है वो 1 मील की मुसाफत के ऊपर होगा, इतना करीब हो जाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग पसीनों के अंदर मुब्तला होंगे, कोई शख्स अपने टखनों के ऊपर, कोई अपने घुटनों तक, कोई पैर तक, कोई कंधों तक, हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कोई अपने मुंह तक, कोई नाक तक, कोई आंखों तक, कोई कानों तक। और कोई ऐसा शख्स होगा जो अपने गुनाहों की वजह से उसका पूरे का पूरा जिस्म पसीने के अंदर डूबा हुआ होगा। इस क़यामत की सख्त गर्मी में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 7 किस्म के लोग हैं, अल्लाह तबारक व तआला उन लोगों को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। सबसे पहला खुश नसीब जो शख्स है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल इमामुल आदिल, वो है इंसाफ करने वाला हुक्मरान, इंसाफ करने वाला। दूसरे नंबर के ऊपर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वह शाबुन नशा बिइबादतिल्लाह, ऐसा नौजवान कि जो जवानी के अंदर अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारता है, अल्लाह की फर्माबरदारी में अपनी जवानी गुजारता है, अल्लाह की नाफरमानी में नहीं गुजारता। और तीसरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन बिल मस्जिद, ऐसा बंदा कि जिसका दिल मस्जिद के साथ लटक गया है, जिसका दिल मस्जिद में लगता है, उसको मस्जिद के अंदर टाइम गुजारना अच्छा लगता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसे शख्स को भी क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। और चौथे नंबर पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वरजुलानी तहाब्बा फिल्लाह, 2 ऐसे लोग जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करते हैं, इज्तमा अलैहि व तफर्रका अलैहि, उनकी मोहब्बत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के लिए है। यानी साथ मिलते हैं, जब साथ बैठते हैं, साथ चलते हैं, साथ बैठ के खाते हैं, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनका मकसद अल्लाह की रजा होता है, अल्लाह की मोहब्बत की वजह से ऐसा करते हैं। व तफर्रका अलैहि, जब जुदा जुदा होते हैं, जब अलहदा होते हैं, अपने आपस में एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह की मोहब्बत की वजह से ऐसा करते हैं। जो ऐसा करते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ऐसे लोगों को, ऐसे जो 2 शख्स होंगे, उनको अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। अल्लाह के लिए मोहब्बत करना किसी से अल्लाह के लिए नफरत करना, यह ईमान का आला दर्जा है, ये ईमान का आला दर्जा है। सहीह बुखारी के अंदर हदीस है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा बंदा मन अहब्ब लिल्लाह व अबग़ज़ लिल्लाह, जो अल्लाह के लिए मोहब्बत करता है किसी से, व अबग़ज़ लिल्लाह, किसी से नफरत करता है, अल्लाह के लिए करता है, व आता लिल्लाह, किसी को कुछ देता है अल्लाह की मोहब्बत के लिए, व मना लिल्लाह, अगर किसी को कुछ नहीं देता, ना देने का मकसद भी अल्लाह की रजा होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़क़द इस्तकमल ईमान, इस शख्स ने अपने ईमान को मुकम्मल कर लिया है, इसका ईमान कामिल है। क्यों कामिल है? अल्लाह की जात के लिए किसी से मोहब्बत करता है। अल्लाह की जात के लिए मोहब्बत करना
ये मियार ईमान है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया 3 लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ईमान की मिठास को चख लिया है, जिन्होंने ईमान की मिठास को चख लिया है। और 3 में से एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐसा है कि जो अल्लाह के लिए किसी से मोहब्बत करता है, किसी से मोहब्बत करता है, अल्लाह के लिए करता है, यानी उसका जो मकसद होता है वो यही होता है कि अल्लाह की रजा के लिए मैं इसके साथ दोस्ती रख रहा हूं, मैं इसका फायदा करूंगा सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करूंगा। सारे का सारा दारोमदार अल्लाह की रजा होता है, जाती मफाद नहीं होता, दिखावा नहीं होता, रियाकारी नहीं होती, उससे मफाद और मकसद हासिल करना नहीं होता कि मैं इसका फायदा करूंगा, ये मेरा फायदा करेगा, मैं इसकी शादी के ऊपर जाऊंगा, ये मेरी शादी के ऊपर आएगा, मैं इसको तोहफा दूंगा, ये मुझे तोहफा देगा, मैं इसका फायदा करूंगा, ये मेरा फायदा करेगा। ऐसी बात नहीं होती, बल्कि उसके साथ जो भी फायदा करता है सिर्फ इस नीयत से करता है कि इंशाअल्लाह अल्लाह मुझसे राजी होगा। और याद रखें, अल्लाह से, अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत के हकदार जो हैं वो अल्लाह वाले हैं। सबसे ज्यादा जो इस चीज के हकदार हैं वो अल्लाह वाले हैं, नेक लोग हैं, दीन के रास्ते पे चलने वाले लोग हैं, उलमा हैं, तुलबा हैं, अल्लाह के फर्मबरदार जो लोग हैं, ऐसे लोगों से अल्लाह के लिए मोहब्बत कीजिए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो ऐसा शख्स जो ऐसा करता है गोया कि उस शख्स ने ईमान की मिठास चख ली है। अब जो शख्स ईमान की मिठास चखता है उसका मतलब क्या है? उसका मतलब यह है कि नमाज पढ़ने में उसको मजा आता है, उसको नमाज पढ़ने में मजा आता है, रोजा रखने में मजा आता है, अल्लाह की बारगाह में हाजिरी देने में मजा आता है, अल्लाह की नाफरमानी के कामों में उसको बुरा लगता है, अच्छा नहीं लगता। ईमान की मिठास यही है। अगर हम लोग कोई भी इबादत करते हैं, इबादत करते हुए हमें अच्छा महसूस होता है, मजा आता है, सुकून मिलता है, आप ऐसे समझ लें ईमान की मिठास हमारे अंदर मौजूद है। लेकिन अगर हम इबादत करते हैं, बेरूही इबादत करते हैं, सुकून नहीं मिलता, बस नमाज पढ़ी, किसी तरीके से पढ़ ली, जल्दी जल्दी नमाज खत्म हो, अपने काम पे जाएं, जल्दी नमाज खत्म हो, फला करें, बस नमाज खत्म हो यहां से जाएं, सुस्ती के साथ लेट नमाज पढ़ते हैं, या कोई भी इबादत का जो काम है वो अगर हम सुकून और खुशी के साथ नहीं करते, इसका मतलब हमारे दिल के अंदर ईमान वाली मिठास मौजूद नहीं है। अगर हम ये चाहते हैं कि अल्लाह की इबादत के अंदर लज्जत महसूस हो, अल्लाह की इबादत में सुकून मिले हमें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल से फरमाया करते, अरे हिना या बिलाल, अरे हिना बिलाल हमें सुकून पहुंचाओ, बिलाल हमें राहत पहुंचाओ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब ये फरमाते? जब नबी नमाज का वक्त होता तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकसद ये होता कि बिलाल अजान दो, बिलाल अजान दो, नमाज अदा करें ताकि हमें सुकून मिले, ताकि हमें मजा आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते? अरे या बिलाल। हजरत बिलाल समझ जाते कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये चाहते हैं कि मैं अजान दूं। नमाज पढ़ने में लज्जत वाला काम है, लेकिन हमें लज्जत महसूस नहीं होती। बहरहाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वरजुलुन क़ल्बुहु मुअल्लकुन फिल मस्जिद वरजुलान तहाब्बा फिल्लाह। चौथा जो शख्स है जिसकी तारीफ हम कर रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो ऐसे लोग जो आपस में अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करते हैं, अल्लाह की रजा के लिए मोहब्बत करते हैं, अल्लाह इनको भी क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। अब आइए पांचवा शख्स, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वरजुलुन दाअतहु इम्राअतुन वरजुलुन दाअतहु इम्राअतुन ज़ातु मनसिबिन व जमालिन फ़क़ाल इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह। एक ऐसा शख्स है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि एक खूबसूरत औरत है, बड़े ओहदे वाली है, हुस्न जमाल वाली है, बड़े खानदान से ताल्लुक रखती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वो औरत उस शख्स को बुराई की दावत देती है और वो उसके जवाब में क्या कहता है? इन्नी अख़ाफ़ुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं, मैं अल्लाह से डरता हूं। यानी गोया के यूसुफ अलैहिस्सलाम वाला अमल, जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को दावत दी, कई सारे कमरों के अंदर ले गई,
अंदर से कमरे बंद कर दिए और उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम को बुलाया, दावत दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने क्या क्या जवाब दिया? इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो भी शख्स ऐसा करेगा, क्योंकि ये कोई छोटा काम नहीं है, छोटा ईमान का इम्तिहान है। जो इस इम्तिहान में पास हो गया, अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को क़यामत के दिन अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। छठा जो शख्स है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वरजुलन तसद्दक़ा बिसदक़तिन फ़अख़फ़ाहा हत्ता ला तअलम शिमालुहु मा तुनफ़िक़ु यमीनुहु। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो शख्स है जो सदका करता है, दाएं हाथ के साथ अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है, उसके बाएं हाथ को पता ही नहीं होता कि इसने कितना दिया है, यानी जेब में हाथ डालता है, जो जी में आता है निकाल के चुपके से, किसी को भी नहीं पता, किसी को दूसरे शख्स को पता होना दूर की बात है, उसके दूसरे हाथ को भी नहीं पता कि इसने कितने पैसे दिए हैं, इसने कितना माल दिया है, इसने कितना कुछ अल्लाह के रास्ते में सदका किया है, यानी खुफिया तौर पे सदका। ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ऐसा सदका जो खुफिया हो, चुपके से अल्लाह के रास्ते में जो खर्च करता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है। ऐसा अमल, अल्लाह की नाराजगी उससे खत्म हो जाती है, अल्लाह का गजब और गुस्सा उस बंदे से खत्म हो जाता है। जो क्या करता है? सदका करता है, चुपके से करता है, छुप के करता है, खुफिया करता है, लोगों को दिखा के नहीं करता, सबको बता के नहीं करता, लोगों को पता चले कि मैं बड़ा मालदार हूं, मैं बड़ा सखीर, मैं बड़ा अल्लाह के रास्ते में खर्च करने वाला हूं, दिखावा नहीं करता, बल्कि खर्च करने का अंदाज ये है कि लोगों को पता चलना तो दूर की बात है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि वो एक हाथ से खर्च करता है, उसके दूसरे हाथ को भी पता नहीं है कि उसने कितना खर्च किया है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला ऐसे शख्स को भी अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। अब सातवां जो शख्स है, खुश नसीब शख्स है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वरजुलन ज़करल्लाहु खालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु। ये जितने भी काम है ये जितने भी काम है सारे के सारे आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। मुश्किल नहीं है कि हम ना कर सकें, कर सकते हैं हम। अब ये जो आखिरी काम है ये बहुत आसान है, ये बहुत आसान काम है, हमें हर शख्स कर सकता है। ये काम करके हम क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला के अर्श के साए के हकदार और मुस्तहिक बन सकते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सातवां जो शख्स है वज़करल्लाहु खालियन फ़फ़ाज़त ऐनाहु, ऐसा बंदा जो अकेले में अल्लाह का जिक्र करता है, अकेले में कोई नहीं है वहां पे, अकेले में अल्लाह का जिक्र करता है, अल्लाह के खौफ की वजह से उसकी आंख से आंसू निकल पड़ते हैं। अब ऐसा बंदा है अकेले में अल्लाह की इबादत कर रहा है, अल्लाह का जिक्र कर रहा है, और अल्लाह के खौफ की वजह से, अल्लाह के डर की वजह से उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क़यामत के दिन अल्लाह तबारक व तआला इस शख्स को अपने अर्श का साया नसीब फरमाएगा। अब बताइए जरा, ये कोई मुश्किल काम है? पहला वो है अल इमामुल आदिल, इंसाफ करने वाला हुक्मरान। बाप है तो भी हुक्मरान है, घर में बच्चों के दरमियान इंसाफ करेगा, ज्यादा बीवियां हैं बीवियों के दरमियान इंसाफ करेगा। अगर एमएनए एमपीए है, एसएचओ है या किसी भी ओहदे के ऊपर है, जो उसके मातहत है उनके दरमियान इंसाफ करेगा। इंसाफ मुश्किल नहीं है। वो शाब नशा फी इबादतिल्लाह, ऐसा जवान है जवानी में अल्लाह की इबादत करता है। जवानी में इबादत करना बड़ी आम बात है। आमतौर पे होता क्या है कि जवानी के अंदर लोग अल्लाह की नाफरमानियां करते हैं, जब बुढ़ापा होता है अल्लाह की नाफरमानियां करने के काबिल नहीं रहते, फिर मस्जिद में आके बैठ जाते हैं, नमाज अजाना ये सारे काम शुरू थी बदन पीछे। लेकिन अल्लाह को जो इबादत पसंद है वो जवानी की है। गोया कि ये जितने भी काम है सारे के सारे आसान काम है, इनमें कोई भी मुश्किल नहीं है जो हम न कर सके। यानी सात में से कोई एक काम भी, हम में से कोई एक काम भी अगर कोई शख्स करता है, अल्लाह के अर्श के साए का मुस्तहिक बन जाएगा। अल्लाह से दुआ है जो सुना सुनाया अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक अता फरमाए।